नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक पिता ऐसा भी। आज जब मैं मंदिर गई थी, आज मंदिर में भिखारी की लंबी लाइन लगी थी। इतनी लंबी लाइन इससे पहले मैंने वहाँ नहीं देखी थी। शनिवार का दिन था। मैंने भी वहाँ कुछ लोगों को कुछ पैसे दिए ताकि उनका थोड़ा सा भला हो जाए। आज जब मैंने वहाँ पर पहले से खड़े हुए भिखारियों को दान दे रही थी तो मैंने देखा कि सबसे पीछे की लाइन में मुझे कौन दिखाई दिए। क्या आपको पता है? आपके माँ और पिताजी। जब मैंने उनको वहाँ पर देखा तो मैंने तो अपना मुंह छिपा लिया था। बाप रे बाप, मैं तो बच ही गई, वरना आज तो वह मुझे देख ही लेते और मेरे सिर पर आकर बैठ जाते। आज तो बाल बाल बची हूँ। सुरभि अपने पति बबलू को कह रही थी। सुरभि की बातों को सुनकर बबलू बोला, क्या कहा तुमने? क्या तुमने माँ और पिताजी को मंदिर के बाहर भीख मांगते देखा है? और तुम उन्हें देखकर और उनको ऐसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग खड़ी हुई। तुम उनसे भागकर घर क्यों चली आई? तुमने उनसे बात क्यों नहीं की? बबलू ने हैरान होकर सुरभि से पूछा। और तुम उन्हें वहाँ देखते ही भाग खड़ी हुई तो मैं क्या करती? वह हमारे पास थोड़े ही रहते हैं, वह तो भैया भाभी के पास रहते हैं, तो फिर हम क्यों देखें? और यहाँ तक कि उन्होंने अपना सब कुछ भैया भाभी को ही दे दिया है। फिर हमें उनसे क्या मतलब है? हमारी तरफ से कहीं मर्जी जाएं, कहीं मर्जी रहें, हमें क्या लेना देना? अरे सुरभि, मेरा झगड़ा तो मेरे भाई से है, इसमें मेरे माँ पिताजी का क्या लेना देना? वह तो माँ और पिताजी ने ही भैया के साथ रहने के लिए कहा था, वरना मैं तो कभी उन्हें अपने साथ पास से नहीं जाने देता और एक पल के लिए उन्हें जाने नहीं देता। मैं अपनी माँ और पिताजी का अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ। हाँ, तो जब उन्होंने भैया और भाभी को चुना है तो अब उन्हीं के साथ रहें। हमें उन दोनों से क्या मतलब है? हमें क्या लेना देना है? अब रहें उन्हीं के साथ। और वैसे भी हमारे पास कोई कुबेर की दौलत तो है नहीं जिसे हमारी सारी ज़रूरतें और साथ में उन लोगों की भी ज़रूरतें पूरी कर सकें। हमारी तो इतनी इनकम नहीं है, हमारी तो थोड़ी सी कमाई होती है, उसमें तो हमारी ही ज़रूरत ही पूरी नहीं हो पाती और लोगों को कैसे पालें? तो तमीज़ से बात करो, क्या बोल रही हो? क्या हम उन्हें पालेंगे? फालतू बकवास मत करो। हमारी तो इतनी औकात कहाँ है कि हम अपने जन्मदाता को पाल सकें। खैर छोड़ो ना, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ और अपना समय गवा रहा हूँ। मैं अभी उनको लेकर आता हूँ, बबलू ने कहा। और इतना कहकर बबलू उन्हें लेने के लिए चला गया। पीछे से सुरभि बड़बड़ाती रह गई, अरे आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ चले? हे भगवान, मैंने इनको क्यों बता दिया? मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और यह भैया भाभी बड़े ही चालाक लोग निकले। जब यहाँ से लेकर गए थे तो फिर रखा क्यों नहीं? जब सब कुछ हड़प गए उसके बाद हमें थमा दिया। बहुत होशियार हैं दोनों के दोनों। अभी पूछता हूँ दोनों को। पूछती हूँ अभी भाभी को, आखिर मैं जरा मामला क्या है? उसके बाद सुरभि ने अपनी जेठानी को फोन लगाया। अरे भाभी जी, आपने माँ और पिताजी को यहाँ क्यों भेज दिया है? सारी संपत्ति तो आप लोगों ने ही रख ली है और इन दोनों को हमारे मत्थे मढ़ दिया है। कितने नीच लोग हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या कर रहे हो? जब सब कुछ हड़प कर बैठ गए तो माँ और पिताजी को अपने पास क्यों नहीं रखा? क्या नाप सनाप बोले जा रही हो? कल मुही कहीं की। हमने उन बूढ़े बुढ़िया को घर से जरूर निकाला है, लेकिन हमने उन दोनों को तुम्हारे यहाँ नहीं भेजा है। अगर वह तुम्हारे यहाँ खुद ही चले गए हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें हमारी क्या गलती है? हमने थोड़ा ही उनको वहाँ जाने के लिए कहा था। फिर भी कहने लगी, अरे हाँ, आपने थोड़ा ही कहा होगा, आपने तो जानबूझकर घर से नहीं निकाला होगा। अब जब सब कुछ लूट ही लिया है तो फिर उन्हें मार दो हमारे माथे। आप लोग कितने लालची निकले। मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। देख लेना, तुम लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना। हाँ,
कर ले जो करना है। बहुत देखे तुम्हारे जैसे देखने वाले, देखे तो हम भी, तुम आखिर क्या कर सकती हो। कर ले जो करना है। हमें आखिर कौन सा खजाना दे दिया है उन बूढ़े बुढ़िया ने, उससे ज्यादा तो हमने उनके ऊपर खर्च कर दिया है। कभी तो बुढ़ा बीमार रहता है और कभी बुढ़िया, दोनों ने घर को अस्पताल बनाकर रख दिया है। जो कभी भी निकलते तो हमारे ही घर से निकलने की नौबत आ जाती। और तुझे भी एक बात कह देती हूँ, कान खोल कर सुन ले, यह सिर्फ मेरे सास ससुर नहीं है, तेरे भी हैं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हम उन्हें इतने दिन तक रख सकते हैं और इतने दिन तक पाल सकते हैं, अब तुम लोग उन्हें पाल कर दिखाओ, तब मैं जानूं। चलो अच्छा हुआ यहाँ से निकल गए और तुम्हारे पास आ गए। इतना कहकर उसकी जेठानी ने फोन को रख दिया। लेकिन सुरभि तो गुस्से से तिलमिला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसके सास ससुर तो अब उसके पास ही आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद बबलू अपने माता पिता को लेकर अपने घर आ गया। घर आते ही बबलू ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सुरभि जल्दी से पानी लेकर आओ माँ और पिताजी के लिए। बेमन से सुरभि उनके लिए पानी लेकर आ गई। पानी लाती हुई मन ही मन बड़बड़ा रही थी, अब तो यह पूरी जिंदगी मेरे सिर पर तांडव करेंगे। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। भैया और भाभी ने तो कितनी चालाकी से अपना पीछा छुड़ा लिया है और ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इतनी गहरी चाल चली है। बहुत होशियार हैं दोनों। होशियारी में तो दोनों का जवाब नहीं है। अब मुझे ही इन दोनों को झेलना पड़ेगा। इधर बबलू अपने पिताजी को कहता है, यह सब क्या है पिताजी, आप लोग यहाँ मंदिर के सामने भीख क्यों मांग रहे हैं? भैया कहाँ हैं? क्या बताऊं बेटा, दोनों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे पास और कहीं जाने का रास्ता भी नहीं था, तो हम क्या करते। हम इस शहर में तेरे पास ही आ गए, लेकिन जब हम यहाँ आए तो तुम तो वहाँ पर रहते ही नहीं। हमें पता चला कि तुम तो कहीं और ही रहने लगे हो और तुमने अपना घर भी बदल लिया है। हमारे पास तुम्हारा पता भी नहीं था, इसलिए हम लोग मंदिर में ही बैठ गए, क्योंकि हमारे पास ना तो वापस जाने के पैसे थे और ना ही रास्ता मालूम था और तेरा पता भी मालूम नहीं था। इसलिए भगवान जी के मंदिर को ही अपना आशियाना बना लिया और वहीं पर रहने लगे। और जब भूख लगती तो भिखारी की लाइन में खड़े होकर खाना मांग लेते। बबलू बोला कि भैया भाभी ने कितनी अकड़ से आपकी जिम्मेदारी ली थी, फिर ऐसे कैसे उन्होंने आप दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है? वह घर तो आपका ही है, फिर वह आपको उस घर से कैसे निकाल सकते हैं? आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखूंगा, फिर अकल ठिकाने आ जाएगी दोनों की। कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि उन्होंने चालाकी से वह घर अपने नाम करवा लिया है, इसलिए कोई भी फायदा नहीं है कुछ कहने का। दोनों ने बड़ी ही चालाकी से मेरे साथ एक गेम खेला है जिसे मैं समझ ही नहीं पाया था, और जब घर उनके नाम हो गया तो हम दोनों को सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया और हमें दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। कलावती जी कहने लगी, अब छोड़िए भी, सबसे पहले नहा धोकर कुछ खा लीजिए और आराम कर लीजिए। इन सभी बारे में बाद में बात कर लेंगे। बहू उनके लिए कुछ बना दो, तब तक मैं इनके नहाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। जब माँ और पिताजी नहाने के लिए चले जाते हैं तो सुरभि बबलू को कहने लगी, मेवा तो तुम्हारे भैया और भाभी खा गए और सेवा करें हम। क्या हमने सुना नहीं, उन दोनों ने घर को हड़प लिया है और हमें क्या मिला है यह दोनों? मैं तो कहती हूँ आप भी इन दोनों को घर से निकाल कर बाहर कर दो। एकदम चुप हो जाओ। मेरे माँ और पिताजी के बारे में एक और शब्द मत कहना। क्या तुम्हें नहीं पता मेरे माँ और पिताजी के बारे में बोल रही हो? एक बात कान खोलकर सुन लो, यह मेरे माँ और पिताजी हैं, कोई फालतू का सामान नहीं है जिसको पसंद न आने पर घर के बाहर निकाल कर फेंक दे। यह मेरे माँ पिताजी हैं और माता पिता भगवान से भी बढ़कर होते हैं। यह मेरे भगवान है और भगवान की जगह तो घर में होती है, माँ के घर के बाहर। तुम्हें अगर इनका यहाँ रहना इतना ही खटक रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अभी के अभी जा सकती हो, लेकिन यह यहाँ से नहीं जाएंगे। बबलू गुस्से से तिलमिलाता हुआ सुरभि को सुना रहा था। फिर भी वह पहले से ही अपने सास ससुर के यहाँ आने से काफ़ी नाराज थी
और तो और बबलू ने सुरभि को इतनी खरी खोटी सुना दी कि उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर चला गया था और वह सोचने लगी कि अब तो इन दोनों का जीना दुश्वार कर दूंगी। यह तो दिन भर घर पर रहते नहीं हैं, मैं भी देखती हूँ इनको कि कब तक यहाँ रुकते हैं। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, इतना परेशान करूंगी कि खुद ही मजबूर होकर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से चले जाएंगे। देखो तो कैसे अपना सब कुछ लुटा कर मुंह को उठाकर यहाँ चले आए हैं। आराम फरमाने हमें इन्होंने क्या समझ रखा है, अभी करवाती हूँ इसे आराम। अगले दिन बबलू सुरभि को कहता है, मेरे पीछे से माँ और पिताजी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ परेशानी हो तो मुझे बता देना और मुझे फ़ोन कर देना। इतना कहकर बबलू अपने ऑफिस चला गया और उसके जाते ही सुरभि तो अपने बिस्तर में जाकर सो जाती और अपने लिए बाहर से कुछ खाने का ऑर्डर कर देती। थोड़ी देर के बाद कलावती जी सुरभि के कमरे में गई और सुरभि को उठाते हुए बोली, बेटी जरा बबलू को फ़ोन लगा दो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सांस भी उनकी तेजी से चल रही है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सुरभि बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ बस यही काम रह गया है। एक बात बताइए माँ जी, बड़े शौक से अपने बड़े बेटे और बहू के पास रहने के लिए गए थे और अपना सब कुछ उनके ऊपर नौछावर कर दिया है और अपने बुढ़ापे का बोझ अब हमारे कंधों पर डाल रहे हो। अपने छोटे बेटे के ऊपर आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? डॉक्टर को खर्च करवाना शुरू कर दिया। जेठानी जी सही कह रही थी, आप लोगों की बीमारी की वजह से ही उन्होंने आप दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। वह तो समझदार थे, लेकिन यह मेरा पति तो बेवकूफ़ है। वह तो श्रवण कुमार बनकर बैठा है, उसे तो अपने माता पिता की सेवा करने का बहुत ही भूत सवार हो रखा है। अब उसे कैसे समझाऊं कि तुमने किस मुसीबत को अपने सर पर बैठा लिया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आखिर मैं इनका क्या ही करूं? और बैठे बैठे बेवकूफ़ बना रहा। अरे बहू ऐसे मत बोलो, बहू तो ने तुम्हें जो बताया है तुमने उसी के ऊपर विश्वास कर लिया। तुमने क्या सोचा कि हमने बड़े शौक से उनके पास रहने का निर्णय लिया था और अपने बेटे बबलू को भुला दिया था? ऐसा नहीं था। हमें पता था कि बबलू की इनकम इतनी नहीं है कि हम अपना बोझ उसके ऊपर डाल दें। बचपन से ही हम बबलू के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते हैं। वह हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, भले ही उसकी तनख्वाह कितनी ही कम क्यों न हो। वह हमारे लिए सब कुछ झेल लेगा। इसलिए हमने उसे तंगी से बचाने के लिए बड़े बेटे के पास रहने का फैसला लिया था। मेरे बड़ा बेटा बहू हमारे ऊपर इतने अत्याचार करते रहे, लेकिन हमने फिर भी अपना मुंह नहीं खोला और सब कुछ बर्दाश्त करके अपना जीवन जी रहे थे। उन दोनों ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन फिर भी हमने अपना मुंह बंद ही रखा। एक दिन की बात है, लगभग रात के 3 बज रहे थे। दोनों अपने किसी दोस्त के घर शादी में गए थे, जहां से उन्हें लौटते हुए देर हो गई थी। हम तो सभी सो चुके थे। जब वे दोनों घर लौटे तो उन्होंने हमें सोते हुए जगाया, मुझसे कॉफ़ी बनवाई और तुम्हारे ससुर जी से किसी के घर की रखवाली करने को कहा। उनका कोई दोस्त जो शराब के नशे में घर आया और उसे देखभाल की ज़रूरत थी। यह कहकर रात के 3 बजे तुम्हारे पिताजी को उसके घर छोड़कर आया। एक अजनबी इंसान के घर छोड़कर आ गया और उसके घर की रखवाली करने को कहा। इस उम्र में आधी रात को जगाना क्या सही बात थी? और किसी अजनबी के घर छोड़ना, यह मेरी औलाद थी जिसने यह कारनामा किया था। इतना कहकर कलावती जी रोने लगी। तभी सुरभि बोली, माँ जी मुझे सारी बात बताइए, मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम पिताजी को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। सुरभि अपने सास ससुर को डॉक्टर के पास लेकर चली गई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि यह लोग अच्छे से खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ गई है। कभी कभी घंटे घंटे भूखे रहते हैं। इस वजह से उनके लीवर में प्रॉब्लम बढ़ गई है। भूखे रहने से एसिडिटी हो गई है। इतना कहकर डॉक्टर दवाइयाँ लिख देता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद सुरभि उन्हें लेकर घर आ जाती है। पता नहीं क्यों सुरभि को डॉक्टर की बातें सुनकर बुरा लग रहा था। वह घर आते ही कहती है, माँ जी
आप पिताजी को आराम करने के लिए कह दीजिए, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सुरभि उनके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता करते करते वासुदेव जी कहने लगे, इतना स्वादिष्ट नाश्ता मैंने आज तक नहीं खाया है। सच कहता हूँ बहू, इतना अच्छा खाना बनाया है, मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई है। जाने कितने दिनों के बाद ऐसा खाना खा रहा हूँ। बच्चे जब पैदा होते हैं वे तन से लाचार होते हैं, उन्हें अपने माता पिता के सहारे की ज़रूरत होती है, और जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आजकल के बच्चे तो सहारा देना ही नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि वह अपने माता पिता को पाल रहे हैं, उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, और इसी भ्रम में कब उनका वह अत्याचार बन जाता है यह उन्हें पता भी नहीं चलता, और वह एक इंसान से जानवर बन जाते हैं। लेकिन उस ऊपर वाले का शुक्र है, हमारे एक बेटा बहू ने हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन दूसरे बेटा बहू ने हमें सहारा दिया है। अब तो मैं चैन से मर पाऊंगा, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे तो मुखाग्नि भी नसीब नहीं होगी। हमारी मरे आपके दुश्मन पिताजी। सुरभि ने ऐसा बोला, आगे से आप ऐसी बातें मत करना। अगर भैया भाभी इतना सब कुछ आपके साथ कर रहे थे, आपको इतना परेशान कर रहे थे, तो आप लोग यहाँ पहले क्यों नहीं आ गए? बहू, हमें पता था कि हमारे बेटे की इतनी इनकम नहीं है कि वह अपने परिवार के साथ साथ हमारा भी बोझ उठा सके। उसकी कमाई हमसे छुपी नहीं थी, ऐसे में हम उसके ऊपर कैसे बोझ डाल देते? हम तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते थे और तुम्हारी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन मेरे बड़े बेटे की कमाई तो अच्छी खासी थी, और उधर यह दोनों अपनी तंगी में हमें सहारा देने की बात कर रहे हैं। सुरभि बोली, सच बोलूं तो मैं भी इसी वजह से आप लोगों के यहाँ आने पर परेशान थी, लेकिन मैं पागल थी जो ऐसी बातें सोच रही थी। कोई बात नहीं, हम रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन कम से कम हम सब परिवार बनकर एक साथ तो रहेंगे। क्या फ़ायदा इतनी धन दौलत का जो अपनों को साथ ना रख पाए? ऐसी धन दौलत किस काम की जो किसी को 2 वक्त की रोटी ना दे सके? तुम्हें पता है सुरभि, बड़ी बहू तो हमें 2 रोटी पर अचार रखकर और प्याज रखकर दे देती थी और कहती थी, इतना कुछ दे रही हूँ, भगवान का शुक्र मनाओ, वरना इससे भी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन उसके घर में उसके मायके वालों का आना जाना लगा रहता था, और जब वह आते थे उनके ऊपर इतना खर्च करती थी कि सारा कुछ लुटा देती थी। क्या क्या बताऊं तुम्हें, 3-4 तो सब्जियां बनती थी, मिठाई अलग से, लेकिन हमें तो वही अचार और सूखी रोटी खाने को मिलती थी, और अगर गलती से बीमार पड़ गए तो 1000 बातें सुनने को मिलती थी। हमें दवाई भी नहीं दिलवाते थे, लेकिन खरी खोटी सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। एक दिन की बात है, जब तेज बारिश हो रही थी, बड़ी बहू के भाई बहन आए हुए थे। उन्होंने ब्रेड पकोड़े खाने की इच्छा जताई, वह भी बाजार से लाए हुए। इतनी बारिश हो रही थी कि बिजली भी कड़क रही थी। इतनी बारिश में मेरा बेटा बहू तो बाहर जाने से रहे, तो उन्होंने तुम्हारे पिताजी को पकोड़े लाने के लिए भेज दिया। और जब मैंने कहा कि बेटा बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है, ऐसे में तुम्हारे पिताजी पकोड़े कैसे लाएंगे? तो इस पर बड़ी बहू बोली, छाता लेकर चले जाएंगे, और क्या, इतनी भी क्या मिट्टी के बने हैं जो पिताजी बारिश में गल जाएंगे? यह लीजिए पैसे और जल्दी से जाइए। मेरे भाई बहन का कितना मन कर रहा है पकोड़े खाने का, इसलिए समय बर्बाद किए बिना चले जाइए। इतनी तेज बारिश में छाता से भी काम नहीं चला। तुम्हारे पिताजी को तो इतनी बारिश में ही जाना पड़ा। सामने नुक्कड़ की दुकान भी बंद थी, वह भी बारिश की वजह से बंद हो गई थी, तो तुम्हारे बाबूजी वापस आ गए। इस पर भी मेरे बेटे ने फिर से बाजार जाने को कहा, और कहा कि जहाँ भी मिले वहीं से पकोड़े लेकर घर आना। मैंने कितना कहा कि बाजार मत जाओ, लेकिन इनकी ऐसी दशा देखकर मुझे रोना आ रहा था। मैं रोती रोती रसोई में चली गई। मैंने देखा कि बाहर हॉल में सब बड़े मज़े से हंस रहे हैं, और हंसते हंसते मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे तो पहले से पता था कि नुक्कड़ वाली दुकान तो बंद है। तभी बड़ी बहू का भाई बोला, तो जीजू हम घर पर ही ऑर्डर क्यों नहीं कर देते, इतना इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता। तभी बड़ी बहू बोली, अरे बेवकूफ़, तुम समझ। यह कहते कहते कलावती जी फूट फूट कर रोने लगी,
उस घर में हमने क्या कुछ नहीं किया, कितनी गालियाँ खाई, भूखे भी रहे, कितनी जिल्लत सही, और तो और हमने मार भी खाई, लेकिन उनको हमारे ऊपर जरा भी दया नहीं आई। और घर भी हमसे यह कहकर ले लिया कि हमारे सर पर बैठे हो तो हमारे सर को ढकना भी तो होगा ना, हमें भी तो एक छत की ज़रूरत है। जब हमने मना किया तो और बोले कि यह घर दोनों भाइयों का है और दोनों को ही आधा आधा मिलेगा, तो हमारे साथ छल करके और टैक्स पेपर पर साइन करवा के घर भी अपने नाम करवा लिया और मुझसे अपने साइन करवा लिए। मुझे आज भी याद है, मेरे बड़े बेटे की शादी की सालगिरह थी। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को डायमंड का सेट ला कर दिया था। जब मेरा चश्मा टूट गया तो मैंने अपने बेटे को कहा कि मेरा चश्मा बनवा दे, क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो इस पर भी उसने मुझे कहा कि अब आपको कहाँ जाना है, जो चश्मा बनवाया जाए। आपको कौन से ऑफिस से काम करने हैं, आपका तो समय ही पूरा हो गया है, चश्मा लेकर क्या करोगे। आप लोगों तो बस मेरे पैसे बर्बाद करने के तरीके ढूंढते रहते हो। वासुदेव जी ने कहा, हम एक एक पैसे के लिए अपने बेटे के आगे गिड़गिड़ाते रहते थे। अब तो हम सब इस सब की किस्मत समझकर ही खून के आंसू पी कर बैठ गए थे। हम और कर ही क्या सकते थे। कलावती जी भी ऐसा कहकर रोने लगी। सुरभि बोली, माँ जी, पिताजी चुप हो जाइए, जो हो गया सो हो गया। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग यहीं रहेंगे और हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैं भी आपको समझने में काफ़ी देर कर दी है। मैंने भी आपके बारे में जाने क्या क्या सोच रही थी। अब तो कलावती जी और वासुदेव जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ ही रहने लगे थे। फिर एक दिन अचानक से उनके बड़े बेटे का फ़ोन आया। जब फ़ोन नहीं उठाया तो दोनों बेटा और बहू बबलू के घर आ धमके। सुबह सुबह का समय था। बबलू अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो वह अपने भाई भाभी को देखते ही कहने लगा, कहाँ चले आ रहे हो आप दोनों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। अब क्या देखने आए हैं आप दोनों यहाँ कि माँ और पिताजी जिंदा हैं या फिर मर गए। धिक्कार है तुम दोनों पर, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। बबलू की बातों को सुनकर बड़ा भाई बोला कि देखो बबलू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम माँ और पिताजी से माफ़ी मांगने आए हैं। बड़े भाई ने कहा, अब माँ और पिताजी हमारे साथ ही रहेंगे। बबलू बोला, माँ पिताजी को जितना सताना था आप लोगों ने सता दिया और अब नहीं, अब मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब वह आप दोनों के अत्याचार नहीं सहेंगे। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। रुको बेटा, हम यहाँ खड़े हैं, एक बार हमसे भी तो पूछ लो कि हम अपने बड़े बेटे के साथ जाना चाहते हैं या नहीं। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हमें ले चलो यहाँ से, यहाँ तंगी में हमें नहीं जीना है और हमारे दिन ही कितने बचे हैं। पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या आप मेरे पास खुश नहीं हैं जो आप इन लोगों के साथ जाना चाहते हैं? भैया भाभी ने तो आपके घर से धक्के देकर निकाल दिया था। अरे यह कह तो रहा है कि इससे गलती हो गई है, तो क्या अब मैं इसकी जान ही ले लूं? हम तो जा रहे हैं यहाँ से, चलो। कलावती जी इतना कहकर अपने बेटे बहू के साथ चल दिए। 3 दिनों के बाद बड़े भाई ने बबलू को फ़ोन किया और कहा कि कल तुम घर आ जाना, पिताजी अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहते हैं। मैंने कहा, यह घर मुझे दे देना। अगले दिन बबलू सुरभि को लेकर अपने बड़े भाई भाभी के यहाँ चला गया। वासुदेव जी कहने लगे, आ गया बेटा, तू इस कागज़ पर साइन कर दे। पिताजी, मैं यहाँ यह सब करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको यह बताने आया हूँ कि मेरे पास जो भी है मैं तो उसी में खुश हूँ। यह सब आप अपने लाडले बेटे को ही दे दीजिए और आगे से मुझे इन सब का लालच मत दिखाइए। यह सब मैं फ़ोन पर भी कह सकता था, लेकिन सामने आकर कहने से आप लोग मेरा ज़्यादा विश्वास करते, इसलिए यहाँ पर चला आया। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बबलू वहाँ से जाने लगा। वासुदेव जी कहने लगे, रुको बेटा, हमने तुझे किसी और वजह से यहाँ पर बुलाया है, इसलिए बिना कोई सवाल किए सिर्फ मेरी बात मानकर इन कागज़ों पर अपने साइन कर दे। बबलू उनका जो
कागजों पर साइन कर देता है और पूछता है कि यह सब क्या है पिताजी, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। तो इससे पहले वासुदेव जी कुछ बोलते, उसका बड़ा भाई बोला, अरे तुझे दे ही क्या रहे हैं, बस यह छोटा सा घर, क्या तुझे पता भी है हमारे गांव वाली ज़मीन जो सालों से बंजर पड़ी हुई थी उसका सौदा हो गया है, वह भी पूरे 7 करोड़ में। और इन्हें लगता है कि वह ज़मीन मैंने इन्हें दे दी है। वासुदेव जी अपने बेटे की बात को काटते हुए कहने लगे, क्या मतलब है इन बातों का? बड़े बेटे ने पूछा, मतलब तो बहुत सीधा है, मुझे उस ज़मीन के बारे में तुझसे पहले पता था और जिसकी तू बात करता है माफ़ी मांगने आया था, मुझे पता चल गया था कि तू मुझसे माफ़ी मांगने का नाटक कर रहा है। मैं तो तभी तेरा इरादा समझ गया था, पर मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहना ज़रूरी समझा, क्योंकि तुझसे घर भी तो लेना था। तू तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, जिसका घमंड तुझे बहुत ज़्यादा है, और तेरी पत्नी को भी कुछ ज़्यादा ही घमंड है। जब अपने पैसों से अपना मकान बनाओगे तो मेरा तो एक ही बेटा है और मेरा सब कुछ बस उसी का है। बबलू बेटा, तू बोल, पैसों से अमीर नहीं है बल्कि दिल का अमीर है। भगवान ने तुझे बहुत बड़ा दिल दिया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तू पैसों से भी अमीर बन जाए। उस दिन मेरा बेटा घर आया था, मुझे केवल सौदा करने आया था और मैं भी उसे सौदा ही किया है कि मैं यह ज़मीन उसके नाम कर दूंगा। अगर मैं यह घर तेरे नाम कर दूं तो अब इन पैसों से तू जो करना चाहता था अपने अरमानों को पूरा कर ले। जो अरमान तूने अपने दिल में दबा कर रखे थे, वह अपनी कंपनी खोलना चाहता था, अब तू अपनी उस सपने को पूरा कर, हम तेरे साथ हैं। इस पर बड़ा बेटा गुस्से से तिल मिलाता हुआ बोला, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आपको मुझे भी हिस्सा देना पड़ेगा, वरना मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा और कहूँगा कि आपने मुझे सब कुछ धोखे से ले लिया है और सब कुछ मेरे भाई के नाम पर कर दिया है। बड़ा बेटा चिल्लाता रह गया। वासुदेव जी बोले, देख लो, कहीं तुम्हारा धोखा भी साबित ना हो जाए, तुम्हारी चालाकी तुम पर ही भारी ना पड़ जाए। वह सब जब होगा तब देख लूँगा, फिलहाल तो तुम दोनों अपना सामान समेटो और चलते बनो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को भी बुलवा सकता हूँ। यह सब सुनकर बड़ा बेटा और बहू अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहाँ से चले गए। बबलू अपने पिताजी को गले लगाकर कहता है, पिताजी, मुझे एक बार तो ऐसा लगा था कि मैं तो नालायक बेटा हूँ जो अपने पिता की और माँ की ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकता। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुमने तो हमें जीने की नई उम्मीद दी है, वरना हम तो जीना ही भूल गए थे। तुमने हमारे अंदर जीने की इच्छा को बढ़ा दिया है, यह सही मायने में हम एक खुशहाल परिवार में रहेंगे। यह कहते कहते सभी की आंखों में आंसू आ गए थे और एक दूसरे को देखकर सभी मुस्कुराने लगे। उधर बेटा और बहू अपने धोखे के कारण दर दर की ठोकर खाते फिर रहे थे। वासुदेव जी ने अपने बेटा बहू के साथ जो किया एकदम सही किया। ऐसे नालायक बच्चों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें।